हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ किरण। और मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा व्लॉग। और सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगी हैप्पी धनतेरस टू ऑल। फ्रेंड्स, मेरे खुद के एक बेबी हो गया है, बट फिर भी मेरी आदतें बिल्कुल बच्चों जैसी है। क्योंकि जैसे बच्चों को एक्साइटमेंट होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है या फिर कोई भी ओकेज़न पे उनको जितनी खुशी होती है भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं उठ गई थी और शोना अभी भी सो रहा था। उसके सोने का तरीका कुछ इस तरीके से है, अगर मैं इसको सीधा लेटाती हूँ तो ये नींद में भी इस तरीके से लेट जाता है। फाइनली हमारी चिमनी आ गई है, बट मुझे इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था कि आ जाएगी, बट ये हमें आज रिसीव हुई है। क्योंकि हमने इसकी डिलीवरी डेट को आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एग्ज़ाम की वजह से हमें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हमने इसकी डिलीवरी डेट को आगे बढ़ा दिया था। बट ये हमें रिसीव आज हुई है। धनतेरस के दिन लोग बाग कुछ खरीदते हैं, बट हमने इसको ख़रीदा नहीं था, पर रिसीव आज हुई है। चलो अच्छा है, बट हमारे लिए थोड़ा काम तो बढ़ ही गया था, क्योंकि इसकी वजह से हमारी किचन की जो साफ़ सफाई थी वो तो थोड़ी बहुत कर ली थी, और जो बाकी रह गया था, क्योंकि इसको लगवाने में हमें थोड़ी सी जो डिस्टर्बेंस होता या फिर जो गंदगी होती तो वो तो हमारे लिए फैली रह जाती है, या फिर हमारी मेहनत पे पानी फिर जाता, इसलिए हमने सफाई करी नहीं थी। और ये आज हमारा जो फैला हुआ था वो बहुत ज़्यादा, हमने थोड़ा सा ही सोचा था कि थोड़ा बहुत कुछ होगा और वो हम फटाफट से कर लेंगे, लेकिन ये तो बहुत सारा कुछ फैल गया था इसको लगाने के चक्कर में। क्योंकि अगर हम कुछ भी काम की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो हम सोचते हैं उसका बहुत थोड़ा सा ही है, लेकिन वो बढ़ बहुत सारा जाता है। जैसे ही आप कोई भी सफाई पेंट करने जाओगे ना, तो उसके लिए बहुत सारा इतना सा सोचेंगे हाँ यार पेंट ही तो करवाना है, तो उसके लिए भी बहुत सारा मेहनत हो जाती है, क्योंकि पूरे घर की सफाई हो जाती है। तो हमने पेंट भी करवाना है, लेकिन अभी दिवाली तो आ ही गई है, बट हम दिवाली के बाद में करवा लेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा टाइम भी लगेगा। इतना टाइम हमारे पास था नहीं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स थे, तो इस वजह से हम उसको टाइम नहीं दे पाए। देखकर लग रहा है कि सिर्फ इतना सा ही काम था, इसको लगवाने का ही तो काम था, फिर इतनी क्या मेहनत करनी पड़ी। तो बट इसमें जो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, हकीकत में मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इसका जो पत्थर काटने वाले थे उन भैया को हमने कहा था ना, उन्होंने आने के अंदर 4 दिन लगा दिए थे 5 मिनट के काम को। और सच में मुश्किल से उनको 10 से 15 मिनट लगे होंगे इस पत्थर को काटने में, लेकिन उन्होंने हमें इतना लेट कर दिया। और इसका श्री गणेश मैं करने वाली हूँ पालक पनीर। ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस था, बट हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब शादी के बाद सबसे पहले दुल्हन घर पे आती है ना, तो उस टाइम पे हरा भरा कुछ बनाया जाता है, मतलब हरी सब्जी बनाई जाती है। इससे ये माना जाता है कि बहू के घर पे आने के बाद में सब कुछ अच्छा खुशहाल रहेगा। मैंने पालक पनीर की सब्ज़ी बना ली थी, और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज फेस्टिव था। तो और आज मेरे लिए ये गिफ्ट भी था, जो मेरे हस्बैंड ने बहुत ही अच्छा गिफ्ट मुझे दिया है दिवाली पे। क्योंकि वो मुझे बोलते थे कि ना, अगर तुम किचन में काम करोगी तो तुम्हें अकेला फील नहीं होगा, अगर तुम अकेले काम करोगी तो तुम इससे बात भी कर सकती होगी, क्योंकि मोशन सेंसर वाली है। तो बड़ा प्यारा गिफ्ट था मेरे लिए। अब मैं खाना बनाकर फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं दिए जला लेती हूँ, और मैंने यहाँ पर ये कैंडल लिए थे जिनको मैंने जला लिया। और शोना इनको लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि ऐसे दिए इसने फर्स्ट टाइम देखे हैं, और ये इसकी फर्स्ट दिवाली है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शोना इनको लेने के लिए बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था, बट ये अपने आप को हार्म कर लेगा, इसलिए हम इसको रोक रहे थे। और मैंने यहाँ पर अपनी कैंडल प्लेट को इस तरीके से रेडी कर लिया है, जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इधर मैं दीपक जलाने का काम कर रही थी, मतलब कैंडल जलाने का काम कर रही थी, और दूसरे साइड में ना मेरे कपड़े धुलने के लिए मैंने डाले हुए थे मशीन में, तो वो अभी धुल ही रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन से हमें टाइम नहीं मिला था। मैंने आपको बताया कि हम लोग सुबह से काम में ही लगे हुए हैं, पूरे दिन हमें साफ़ सफाई में ही निकल गया था। तो अभी मुझे टाइम मिला था, तो मैंने पर्दे वर्दे धोने के लिए डाल दिए थे। जब तक मैं यहाँ से फ्री होंगी, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पर मैं शोना को हर एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हर चीज़ को जाने समझे। उसकी ये फर्स्ट दिवाली है, तो मैं उसको हर एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। और यहाँ पर मैं तो कोई रेडी भी नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया, और वैसे मेरी तबीयत भी ख़राब थी, क्योंकि मुझे एक वायरल फ़ीवर हुआ था, वो मुझे 3-4 दिन से है, और अभी भी मैं इतना ठीक नहीं हो पाई हूँ। बट इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो एक्साइटेडमेंट तो बनता ही है, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही होता है। अब मैंने यहाँ पर ये कैंडल जला लिए थे, और मैं इनको बाहर रखने जाऊँगी। आज मैंने सिर्फ 5 दिए जलाने के होते हैं, बट मैंने तो फिर भी एक एक्स्ट्रा में ले लिया। मैंने 6 कैंडल जलाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही माना जाता है कि आज के दिन, धनतेरस के दिन, सिर्फ 5 दीपक ही जलाए जाते हैं। उसके बाद में हम कल से स्टार्ट कर लेंगे, जितने भी आपको दीपक जलाने होते हैं ना, आप लोग जला लेते हैं, लेकिन आज के दिन सिर्फ 5 दीपक जलाते हैं। हर जगह पर ना दिवाली मनाने में
कुछ डिफरेंस होते हैं। तो मेरे पीहर में दिवाली में कुछ डिफरेंस है और मेरे ससुराल में थोड़ी अलग तरीके से दिवाली मनाई जाती है। फ्रेंड्स, ये मेरी फ़र्स्ट दिवाली है शादी के बाद में, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई दिवाली नहीं मन रही थी इतने 3 साल से, क्योंकि मेरे ससुर जी सेम डे दिवाली के दिन ही एक्सपायर हो गए थे। इसलिए ये दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला होता है सब लोगों के लिए। तो हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर आपके फैमिली में कोई भी बच्चा पैदा होगा, लड़का, तो उसके बाद ही हम लोग फेस्टिवल को रेगुलर कर सकते हैं। तो शोना के आने के बाद सारे दुख खुशियों में बदल गए हैं। अब मैंने दीपक भी जला लिए थे और मैंने कपड़े भी सुखा लिए और मैं अब सबसे फ्री होकर मैं बैठ जाऊंगी खाना खाने। मैं और शोना के डैडी खाना खा रहे थे। हमने शोना को भी अपने साथ बिठा लिया, पर उसका हमारे साथ में खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसने अपनी बुआ के साथ खाना खा लिया था। अब कपड़े चेंज करने के बाद में मैं वॉक करने आ गई थी छत पर, और मैं अपने साथ में शोना को भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे शोना को लाइटिंग दिखानी थी। बहुत सारी छत पर बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई है, वही सब दिखाने मैं शोना को लेकर आई हूँ। और वो देखेगा ये सब कि इतना रोज़ तो ऐसा कुछ नहीं होता था, इतनी सारी लाइट आज क्यों है, तो वही सब ये जानेगा समझेगा। इसीलिए मैं इसको ऊपर छत पर लेकर आई हूँ। और ये सब कुछ देखने के बाद में इतना ज़्यादा खुश हो रहा है ना, आंखें इसकी मतलब पूरी आंखें खुल गई है, मतलब ये चौंक गया है ये सब क्या है। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि इतना कुछ अलग देखने को इसको मिल रहा है। स्पेशली तो मैं इसको यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं इसको दिखाने वाली थी, क्योंकि मेरी दादी नानी ऐसा कहा करती थी कि दिवाली के दिए देखने के बाद में ना सब बहुत खुशहाल अपनी ज़िंदगी जीते हैं। मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्दी रहते हैं। इसलिए मैं अपनी शोना को छत पर लेकर आई हूँ कि वो भी इन सबको देख। मुझे आज भी याद है कि मेरी दादी नानी के यहाँ पर ना खेतों के अंदर भी दीपक जलाए जाते हैं, क्योंकि दिवाली के दीपक फसल को भी आप दिखाते हैं ना, तो फसल भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पर एक बेल लगाई हुई, तो ये बहुत अच्छे से फल रही फूल रही है। इसमें इतने सारे फूल आए हुए हैं और छोटी छोटी फलियाँ भी आने लगी हैं। इसको देख कर ही मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने इसको काफ़ी दिनों से देखा नहीं था, बट इसमें फूल आ रहे थे, तो मुझे इसको देखकर बहुत खुशी हुई। तो मैं नेक्स्ट डे इसमें दीपक लगाने आऊँगी। आज तो मैं भूल गई थी, इतना मुझे याद भी नहीं रहा, तो मैं कल तो इसमें ज़रूर दीपक लगाऊंगी और ये बहुत अच्छे से बढ़ेगी। अब हमारे नीचे आने की थोड़ी देर बाद में शोना को नींद आने लगी थी, तो मैंने इसको सुला दिया। और इसको शायद छत पे ही नींद आने लगी थी, क्योंकि जब इसके नानी नानू का फ़ोन आ रहा था ना, तब ये उनको बाय अपने आप से बाय कर रहा था, मतलब फ़ोन काटो मुझे सोना है। शोना ने अपने नानी नानू से बहुत सारी बात करी और ये उनको बता रहा था कि मैंने आज बहुत कुछ अलग देखा है और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था ये बात करते टाइम पे, और बहुत ज़्यादा डांस करके भी दिखा रहा था। और गर्दन से ये इसको थोड़ा बहुत डांस करना आता है, तो ये डांस करता है। शोना से बात करने के लिए नाना नानी में बहुत झगड़ा हो जाता है कई बार, तो आज भी उन्होंने झगड़ा ही कर लिया कि मुझे बात करनी है। नानी कह रही थी मुझे बात करनी है। तो इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे मम्मी और पापा दोनों को ऐड करना पड़ता है कॉल पे, और फिर दोनों अपने अपने फ़ोन से शोना को आराम से देख पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तब तक बाय बाय।